अभी फजर का नमाज पढ़ के हम लोग आ रहे हैं और इसके बाद अब ईद का नमाज होगा। जबरदस्त ये मेरा लुक था ईद के दिन का। अम्मी के हाथ से ईदी लेना जरूरी होता नमाज है। पढ़ने जाने से पहले कुछ खा के जाना चाहिए। लोगों ने ईदगाह के अंदर एंट्री किया। खुतबा होने के बाद फिर हम लोगों ने दुआ का इंतजार, हम लोगों ने दुआ मांगा जाया। फिर उसके बाद हमारे दोस्त मिले दादा के कब्र पे, वहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ा। ईद के दिन मेला भी लगता है हमारे ईदगाह में। आए हुए हैं ईद के नमाज पढ़ने के लिए। ये हमारे नन्हे सा मेहमान पूरे हमारे बेटे लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फजर का नमाज पढ़ के हम लोग आ रहे हैं और इसके बाद अब ईद का नमाज होगा। 6:30 में करीब करीब टाइम है यहाँ पे और 7:30 में है। दो जगह नमाज हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ईद का नमाज पढ़ने से पहले फजर का नमाज पढ़ना होता है, कंपलसरी है। और ऐसे तो सारा फ़र्ज़ है, सारा पढ़ना है, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं गया छत पे सनराइज हो रहा था तो मैं उसका वीडियो बनाया और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। और ये है ज़बरदस्त व्यू सनसेट का। आप लोग भी देखिए और मज़ा लीजिए। सनराइज़ का वीडियो बनाने के बाद मैं गया फिर नहाने, यानी मैं नीचे आ गया था अपने रूम में और गया फिर नहाने। नहाने के बाद फिर मैं रेडी हुआ अच्छे से और उसके बाद फिर मैं गया नीचे और वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना ईदी का डिमांड किया तो फिर मुझे ईदी मिला। वो भी ज़बरदस्ती ईदी लिया था भाई मैं। ये मेरा लुक था ईद के दिन का। काफ़ी ज़बरदस्त लुक है और अच्छा नहीं लग रहा हो आप लोगों को तब भी भाई कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ, आ चुका है ये। अम्मी के हाथ से ईदी लेना जरूरी होता है, नहीं भी मिले तो ज़बरदस्ती लेना चाहिए। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और हमारे साथ जा रहे हैं ये नन्हे से मेहमान। ये भी जाएंगे, तैयार हो चुके एकदम रेडी है कि चलते हैं। और देखिए भाई ईदी ये करीब 150 रुपये मिला है। और तुमको मिला है जी? मुझको मिली है। कौन दिया है? अब्बू अम्मी। जबरदस्ती लिया गया ईदी। नमाज पढ़ने जाने से पहले कुछ खा के जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना खाए कभी नहीं जाते थे ईद के नमाज पढ़ने के लिए। निकल रहे ईदगाह के लिए। गांव जाना है, हम लोग गांव जाएंगे ईदगाह में। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए गांव के लिए। ईदगाह जाना था वहाँ पे। और ये है रास्ता मेरे गांव जाने का। छावनी के ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी पूरा मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है तो हम लोग अभी उसी के रास्ते जा रहे हैं। इस साइड का भी ओवर ब्रिज पूरा मुकम्मल तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। उसके बाद पूरा ओवर ब्रिज छावनी का जो है चालू हो जाएगा। और ये है मेरे गांव का ईदगाह। ये उसका एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री करने के बाद एक और गेट आता है जहाँ पे एंट्री करना होता है। यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है तो उसका भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने ईदगाह के अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा देर इंतज़ार किया, बैठा। उसके बाद बैठने के बाद नमाज हुआ। नमाज होने के बाद फिर खुतबा हुआ इमाम साहब का। खुतबा होने के बाद फिर हम लोगों ने दुआ का इंतज़ार किया। दुआ होने के बाद ही हम लोग निकले थे। तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया था। इसमें इमाम साहब के लिए भी पैसे लिए जा रहे थे, जो दिया जाता है ना, नजराना कह सकते हैं या फिर चंदा कह सकते हैं। फिर हम लोगों ने दुआ मांगा। दुआ मांगने के बाद ही हम लोग बाहर निकले थे और सारे लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग दुआ मांग रहे हैं। फिर थोड़ी देर मस्जिद में ही रुके थे, ईदगाह में, सॉरी, थोड़ी देर ईदगाह में रुकने के बाद हम लोग निकले थे। थोड़ा सा सेल्फी लिया और फ़ोटो खिंचाया, फिर निकले थे। और ये है उस वक्त का व्यू जब सारे लोग निकल रहे थे। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद सबको जल्दी होता है घर जाने का, सबको होता है, ये फैक्ट है भाई। सेवई खिलाना होता है, खाना होता है तो निकलना तो पड़ेगा ही। फिर उसके बाद हमारे दोस्त मिले, उनसे ईद की मुबारक ली गई, गले मिले हम लोगों ने सबसे और दुआ सलाम किया, हम लोगों ने दुआ लिया। फिर उसके बाद हम गए घर, यानी अपने गांव कह सकते हैं। और इसमें एक हमारे छोटे डॉन भी मिल गए थे। ये मेरे चचेरा भाई है। हो गया, बन रहा है। ये कौन है? ये शकल पहचान लीजिए, फेमस पर्सनालिटी है, इसे बच के रहना है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। फिर हमने इमाम से गले मिला और उनसे सलाम किया, दुआ लिया और ईद की मुबारकबाद दी। फिर हम गए अपने दादा के कब्र पे, वहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ा, यानी फातिहा कह सकते हैं। ये पढ़ा जाता है
आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ईद में अगर आप जा रहे हैं, या फिर ऐसे भी जाएं तो पढ़ सकते हैं अपने बुजुर्गों के कब्र पे। और ये है मेला का नज़ारा। ईद के दिन मेला भी लगता है हमारे ईदगाह में, और हर जगह कहीं कहीं बड़ा ईदगाह होता है तो वहाँ मार्केट लगता है, मेला लगता है, ऐसे कहा जा सकता है। सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ और बच्चों के लिए ही होता है स्पेशल ये मेला। ईद का नमाज हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग चल रहे हैं घर, जहाँ गांव में जो हमारा घर है वहाँ पे, और वहाँ का ब्लॉग दिखाते हैं, थोड़ा सा वही खाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का। आ जाइए भाई। तो भाई कह रहे थे कि हमारा भी फोटो लाइए। फिर हम चल पड़े अपने गांव के जो घर है वहाँ पे, और ये घर जाते हुए का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे है मेरा गांव, और ये सामने मेरा घर है। मेरा घर नहीं कहा जा सकता है, ये चच्चा का है, उनके हिस्से में है, तो वो उनके अंडर में। यहाँ पे दादी थी तो हम लोग गए हुए थे इसी में। देखिए आए हुए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, ये हमारे नन्हे सा मेहमान, पूरे हमारे बेटे लगेंगे। तुमको ईदी मिला है जी? तुम बताओ पहले, ईदी मिला है? कौन दिया है? बोलो बोलो तुम लोग भी, किसको किसको ईदी मिला है? हाथ उठाओ तो। कितना ईदी मिला है सबको? 300 तुमको मिला है, उसमें से हमको कितना है? 50 होता है जी। हमको ईदी कौन दे रहा है? तुम में से हमको ईदी कौन देगा? तुम दे रहा है, लाओ लाओ ईदी लाओ, लाओ लाओ ईदी लाओ, हम नहीं देंगे, मेरे पास 500 लाओ जल्दी लाओ। आपको ये ईदी है, तो आपको भी ईदी देना होगा। हमको हाँ, तुम्हारा वीडियो नहीं बना रहा है ईदी के बदले? पहले आप दीजिए, मैंने इधर नहीं खाई है, पहले इधर क्या खा रहा है? भाई खिलाएगा हमको भी? बोलो। यूट्यूबर है क्या? पूछ नहीं रहा है, सेवई नहीं खिलाएगा जी? कुछ बोल ही नहीं रहा है ये तो, बताइए, पूछेगा ही नहीं। नॉर्मल डे में ये लोग परेशान कर देते हैं, तो सोचिए ईद के दिन कितना किए होंगे ये लोग परेशान, कम ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए, बेतिया जाना था तो हम लोग निकल गए बेतिया के लिए, और दावत खाना और खिलाना भी था इसलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, जज़ाकल्लाहु खैर।